Good morning, dear student. Today, our running topic is of 8th class, subject science, chapter number 2, microorganism, which is also known for as friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं. इस चैप्टर को बच्चों हम लोग 3 सेगमेंट में करेंगे. देयर आर डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स of this chapter. First of all, we understand about to the basic introduction about to the microorganism. Then after, how this microorganism is helpful for us, it means useful for us, that we are called as a friend. Then what are the harmful effect which is done by to the microorganism. So it means it is a relate to foe. वो हमारे देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन जो बना के चलेंगे इस चैप्टर में, वो हम ये बना के चलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड की तरह कैसे, यानी हमारे लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो काम आ रहे हैं. और साथ में हम लोगों को इस चैप्टर में ये भी ऑल ओवर स्टडी करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे है, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के लिए या हम लोगों के लिए डिजीज लेकर आ रहे हैं, तो वो कौन से हैं वो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. तो मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब देखो बच्चों, पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई डिवाइड दिस होल वर्ड इनटू द 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो. माइक्रो का मतलब क्या होगा बच्चों, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे जो स्मॉल होते हैं उसको माइक्रो बोला जाता है. एंड ऑर्गेनिज्म मींस अ क्रिएचर. ऑर्गेनिज्म मींस क्रिएचर. क्रिएचर मतलब ये हो गया लिविंग थिंग्स. तो इसका टोटल मीनिंग क्या होगा, इट मींस स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स. स्मॉल लिविंग क्रिएचर यानी ये भी एक लिविंग क्रिएचर है. जैसे मैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो लार्ज हो गया, जाइंट हो गया, ठीक है ना. पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पौधे आप लोगों को, एनिमल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे देखने वाले हो गए. लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप लोगों को दिखाई नहीं देते. अब नेक्स्ट इसके मीनिंग में आप लोगों को टोटल डेफिनेशन आ जाएगी, ध्यान से सुनना. Among all form of the living organism existing on the earth, there are the few that you can see with your naked eyes, whereas there are the many that you cannot see with your naked eyes. इसका मतलब ये हो गया, इस पूरे सेंटेंस के मतलब ये हो गया, इस पूरे पैराग्राफ में मैंने बताया हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आप लोगों को अपने नेकेड आईज से देख सकते हैं. नेकेड आईज मतलब बोले तो खुली आंखों से, विदाउट यूज ऑफ स्पेक्टल्स, विदाउट यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप, विदाउट यूज ऑफ मैग्नीफाइड ग्लास. आप लोग ऐसे खुली आंखों से देख सकते हो. जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, लिविंग क्रिएचर हो गया, दिखाई दे रहा हूँ. वहीं दूसरी ओर ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आंखें फेल हो जाती है उसमें उसको देखने के लिए, यानी हम अपनी आंखों से उसको देख भी नहीं सकते, है ना. अब लोग हैंड वॉश करते हैं, मेडिकेटेड सोप से हैंड वॉश करते हैं, फिर भी कुछ एक जर्म्स वहां पर रह जाते हैं. हमको दिखाई तो नहीं दे रहे थे, हमको ये लग रहा था वो प्योरली साफ हो गए, लेकिन कुछ परसेंट वो हाथों पर रह जाते हैं, कितना भी कर लो. थर्ड पॉइंट में ध्यान से सुनना बच्चों, द ऑर्गेनिज्म दैट यू फेल टू सी विथ योर नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म. यहां बात मैंने इसी पैराग्राफ से उठाया है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए वो कहलाती है, क्या कहलाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अब ओके, नाउ इन दिस मॉड्यूल वी अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू द हाउ डज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्कवर इन द नेचर, इन द एनवायरनमेंट. माइक्रोऑर्गेनिज्म आए कैसे, उसकी खोज कैसे हुई बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको भी ध्यान से समझना. सबसे पहले कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म आया और इसके पीछे क्या जर्नी रही है, तो वो जर्नी अपन को पढ़नी है, तो ध्यान से सुनना. सबसे पहले फर्स्टली सेल वॉज डिस्कवर्ड. सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया गया था. तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है. द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. सबसे पहले एक लिविंग बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेल. तो वो सेल को डिस्कवर किया गया था. सेल को डिस्कवर कौन था, रॉबर्ट हुक. उसके बाद में क्या हुआ, इसी सेल को एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक साहब ने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक which is one of the more important scientists, volunteer scientists for the discovering of the microorganism. इन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया, एंशिएंट माइक्रोस्कोप बनाया एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, और उसमें उसको इस लिविंग सेल को ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना. द ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया वो ऑर्गेनिज्म कौन सा निकला, बैक्टीरिया. यानी जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया उसका अंडर माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो वो पहली सेल, वो सेल जो थी वो किसकी थी, बैक्टीरिया की सेल थी. तो पहला माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा आया, बैक्टीरिया. आई होप इट इज क्लियर.
उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जनरली बहुत इजी बन गई। द नेक्स्ट द मोर डिटेल गिवन बाय टू द लुईस पास्चर, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। लुईस पास्चर ही वाज लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी वो फील्ड होता है जिसमें डिफरेंट जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो आकर एंगेज हो जाते हैं, ऐसे पर्सन जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करते हैं। उसके बाद में उन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन लेना वो शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नोन वाज नोन बाय टू द लुईस पास्चर। ओके ओके डियर स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म चल रहा था अपना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लुईस पास्चर वाज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कवर जब किया गया, इस सब्जेक्ट को लेकर आया गया, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी का मीन्स क्या होता है वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, उनकी ऑल ओवर स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन हो गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी वो कौन हो गए? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। ओके क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट, अब माइक्रोबायोलॉजी बन गया, माइक्रोबायोलॉजी ने आगे बहुत सारी चीजों को क्रिएट करना शुरू किया। तो उसमें लास्ट डिस्कवरी जो हुई वो हुई है वैक्सीन की। वैक्सीन मीन्स, वैक्सीन का मतलब होता है एक स्मॉल डोज विच इनएक्टिव ऑफ माइक्रोब्स, या आप लोग बोल सकते हो कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको किल करने के लिए एक डोज तैयार की गई। मैंने आपको कहा ना कुछ माइक्रोब्स फ्रेंड हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो भी होते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खराब है अपनी बॉडी के लिए या किसी प्लांट के लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खराब है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन बनाया गया, एक इम्यूनिटी डोज तैयार किया गया, जिससे इम्यूनिटी बनता है, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होता है, जिससे डिजीज से लड़ने की ताकत आ जाती है। यानी अल्टीमेटली यू कैन से दैट which is inactive of the working या एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, या डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल ही कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। अब हमको पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स कितने होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके सो देखो इस बुक में आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप्स के हो गए ये? देयर आर 5 टाइप्स। कितने टाइप्स के हो गए? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आप लोगों का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया फर्स्ट। दूसरा कौन सा हो जाएगा आप लोगों का बच्चों? वायरस, वायरस। थर्ड हो जाएगा आप लोगों का द थर्ड इज एल्गी, द थर्ड इज एल्गी। फोर्थ इज फंगी एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। सो दे आर द 5 टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आप लोगों के हालांकि पढ़ रखा आप लोगों ने पहले भी, मैं भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या होता है, एल्गी क्या है, फंगी क्या है और प्रोटोजोआ क्या होता है। तो देखो बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा आप लोगों को। बैक्टीरिया इट मींस बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? जिनकी सेल एक सेल से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल के बने होते हो, दैट वी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यानी कि बैक्टीरिया जनरली कैसे हो गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। अगला जो है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बैक्टीरिया की जो साइज रेंज होती है, साइज रेंज बोले तो इसका जो क्राइटेरिया होता है साइज का वो होता है 0.1 माइक्रोन टू 1.5 माइक्रोन तक। 0.1 माइक्रोन से लगा के 1.5 माइक्रोन तक होता है, ये ध्यान रखना। बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक
एनारोबिक दोनों कंडीशन में रह सकता है, दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब क्या हो गया, यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पर भी रह सकता है, हर जगह पर अवेलेबल है। डीप इनसाइड में भी रह सकता है, जहां ऑक्सीजन बहुत कम है वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंडीशन ही यही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह अवेलेबल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं इनकी बॉडी वाइडर एडेप्टिबिलिटी वाली होती है, ये हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को एडेप्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप मान लो हॉट डेजर्ट में डाल दिया तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। आप लोगों ने सपोज करो इसको मर्सी एरिया में डाल दिया तो वहां पर भी रह सकते हैं। ये स्नो कवर्ड एरिया में रह सकते हैं। इवन ऑल्सो फाउंड इनसाइड और आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये किसी भी को टारगेट बना सकते हैं, किसी को भी टारगेट बना सकते हैं, यानी हर एक के अंदर ये रह सकते हैं। अपनी बॉडी में भी इनसाइड और आउटसाइड भी ये रह सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। अगला चीज मैं बता दूं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मींस दे कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ओन फूड जस्ट लाइक एज अ प्लांट। ये प्लांट की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अलग अलग तरह से अलग अलग मोड के हिसाब से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और बैक्टीरिया के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की जो साइज होती है लास्ट जो नोट की गई है वो 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन होती है। अब वायरस की बात कर लेते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में मैं थोड़ा और आप लोगों को डिटेल में बता दूं। बैक्टीरिया में मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ और चीजें, ये नोट आउट कर लियो कि आप लोगों ने इसको नोट आउट कर देना, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बता देता हूं आप लोगों को। बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा और इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आप लोगों को। बैक्टीरिया आर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड बोले तो बढ़िया सा प्रिपेयर नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। न्यूक्लियस हल्का फुल्का होता है, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल सकते हो, ओल्डन टाइम का न्यूक्लियस बोल सकते हो, उस टाइप का न्यूक्लियस होता है ना। अब ये वेरी करता है बोले तो शेप के अकॉर्डिंग, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। वेरी बोले तो ये अलग अलग शेप में मिलता है। जनरली इसके 4 शेप होते हैं। कोकाई, ये कोकाई शेप में मिल सकता है, जिसको कोकस बोल सकते हैं। कोकस का मतलब मैं बताऊंगा स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप है ना। फिर उसके बाद में ये बेसिलस में भी मिलता है, बेसिलस फॉर्म में भी है। बेसिलस फॉर्म का मतलब इस तरह से ये रोड टाइप, ये रोड टाइप कैप्सूल होता है ना, इस तरह का शेप में भी मिल सकता है ये। और ये स्पाइरल शेप में भी होता है, स्पाइरिलियम शेप में भी होता है, यानी इस तरह से ये ऐसा आकार हो गया इसका स्पाइन, एकदम ऐसा एक लग रहा है काटा हो, आगे से भी तीखा हो और नीचे से भी तीखा हो, यानी टॉप और बॉटम दोनों साइड से ये शार्प होता है, शार्प ब्लेडेड होता है। और ये विब्रियो फॉर्म में भी मिलते हैं कई बार। विब्रियो का मतलब होता है ये जस्ट लाइक कॉमल का शेप में आ जाता है ना। तो ये भी आप लोगों को बैक्टीरिया में देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया व्हिच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में मालूम चल गई है। और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं। इट मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट फाउंड इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, वो हर जगह अवेलेबल रह सकते हैं, हर जगह पर पाए जा सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग वायरस के बारे में भी ले लेते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस आर वेरी स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही होता है वायरस। नेक्स्ट, वायरस आर फाउंड in between living and non-living. वायरस आर फाउंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना तो इसको लिविंग में बोल सकते हैं, ना इसको नॉन लिविंग में बोल सकते हैं। जैसे ही किसी होस्ट में एंटर करता है, इट बिकम अ लिविंग, वो लिविंग बनना शुरू हो जाता है।
तो पहली तो चीज मैंने बता दी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वायरस सबसे छोटा होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वायरस को देखने के लिए वायरस कैन बी सी विथ स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप, स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप, एक अलग से ही माइक्रोस्कोप आएगा क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा स्मॉल करती है, वेरी करता है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अंदर है। आप लोगों ने एक कॉमन वायरस पढ़ा होगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है तो ये एक डिजीज लेकर आता है जिसको बोलते हैं विच इज द इनक्योरेबल डिजीज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। इनक्योरेबल डिजीज ये ह्यूमन में लगती है, STD डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक वायरस अभी जो मार्केट में या अभी मान लो कि आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, वो है कोरोना वायरस। ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके भी अभी तक अपन के पास में अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन या कोई इसका जो आप लोगों को बता सकते हैं इसका एंटी मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो ये वायरस के बारे में हो गया। इसके साथ में मैं आप लोगों को और चीज बता देता हूँ, वायरस आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मींस दे कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर द ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसके साथ में मैं आप लोगों को और बता देता हूँ वायरस के रिलेटेड है। वायरस जो है दे आर द पैरासाइटिक इन द नेचर। पैरासाइटिक मींस मैंने अभी आप लोगों को बताया दे आर फाउंड इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक चेन है, यूनिक चेन होती है जो इसके बीच में लिंक करता है। तो वैसे ही ये पैरासाइटिक भी होता है। पैरासाइटिक मींस पैरा मींस अनदर, साइट मींस लोकेशन, किसी दूसरे की बॉडी पर जाकर रहेगा, वहां से ही लिविंग लेना शुरू कर देता है। अब इसमें मजे की बात देखो कि इसमें ये चीज होती है कि इसमें खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लिक एसिड मींस ओन डीएनए और ओन आरएनए। तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है, जैसे ये होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा जाएगा तो एक वहां जाते ही ग्रोथ कर जाएंगे, मल्टीप्लाई होते रहेंगे, रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, ग्रोथ करते रहेंगे। तो ये वायरस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वायरस के ही रिलेटेड है। वायरस लुक लाइक एज प्लांट, ये प्लांट की तरह दिखते हैं, लुक लाइक एज अ प्लांट। वायरस लुक लाइक एज अ प्लांट बट इट इज नॉट अ रियल प्लांट, लेकिन ये रियल प्लांट नहीं होता। अभी फिलहाल हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में डिस्कस किया है, बच्चों इसको एक बार नोट आउट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को होमवर्क ये होगा कि बैक्टीरिया और वायरस के बारे में आप लोगों को जो भी सर ने लिखवाया है, जो भी मैंने लिखा है उसको कॉपी में एक बार मेंशन कर देना, नोट आउट कर देना और अच्छे से एक बार घर पे रीड करना, क्योंकि ये अभी है नहीं लेकिन नेक्स्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके।